किसी बहुत दूर पहाड़ों से घिरे धूप और धुंध से मिलकर बने एक पुराना सा राजदार देश था, जहां एक छोटा सा गांव था। और उस गांव के कोने पर एक ओल्ड फैशन्ड बट स्ट्रांग दिल वाला लोहार रहता था, जिसका नाम देवराम था, जो रोज अपनी दहकती चमकती फर्नेसेस में लोहा तपाता और हथौड़े की गरज से गांव के संसार को एक ताल, एक सुर देता था। उसके घर में एक ही सहारा था, उसका बेटा अर्जुन, जो बचपन से ही अजीब सा जिज्ञासु और हर चीज की गहराई तक जाने वाला, हिम्मत से भरा हुआ लड़का था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक चमक, आंखों में एक चमकती हुई आग, जैसे दुनिया उसके लिए छोटी हो और सपने बहुत बड़े। अर्जुन को देखकर गांव के बुढ़े अक्सर कहते, ये बच्चा कुछ अलग करेगा, इसमें कुछ ऐसा है जो हमने किसी में नहीं देखा। पर कोई नहीं जानता था कि उसके भविष्य में तलवार की चमक, जादू की छवि, राज्य की राजगड्डी और जंग की बिजलियों का एक लंबा सफर लिखा हुआ है। एक दोपहर जब देवराम लोहा पिघलाकर तलवार के धार को शेप दे रहा था, अर्जुन आंखों में एक अजीब फैसला लेकर आया और बोला, पिताजी, मुझे एक तलवार बनाइए, इतनी तेज कि हवा को काट सके, इतनी शक्तिशाली कि दुनिया हिला दे। देवराम ने हंसी में पूछा, बेटा तू इतनी तेज तलवार का क्या करेगा? अर्जुन ने एक मासूम और थोड़ी जंगली मुस्कान के साथ कहा, बस चाहिए पिताजी, बाकी बाद में बताऊंगा। देवराम ने सोचा, बच्चा तो है पर इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि मना नहीं कर सकता। तो उसने एक तलवार बनाई, एक तलवार जो आम नहीं थी, जिसकी धार में देवराम की कला, उसकी सांसों की गर्माहट और अर्जुन के सपनों का तेज उजाला मिला हुआ था। जैसे ही तलवार अर्जुन के हाथ में आई, उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई नई हवा, नई शक्ति, नया जुनून दौड़ गया हो। उसका सीना फूला, आंखें जगमगाई और उसने पहली बार महसूस किया कि दुनिया उसके सामने छोटी पड़ सकती है। पर जिसे देवराम एक खिलौना समझ रहा था, वो अर्जुन के अंदर एक नई तड़प, एक नया अंधेरा, एक नई उम्मीद जगाने लगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने तलवार को जमीन पर घसीटकर एक थोड़ा गर्व, थोड़ा खौफ और थोड़ा पागलपन भरी आवाज में कहा, पिताजी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये तलवार आपके खिलाफ भी चला सकता हूँ। आप तुरंत राजा के महल जाइए और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांग कर लाइए। देवराम का जिस्म कांप गया। उसने सोचा, अगर राजा मना करेगा तो उसकी मौत पक्की, और अगर मना नहीं करेगा तो अर्जुन की तलवार का खतरा उस पर ही। दिल भारी, पैर कमजोर, लेकिन बेटा की बात के बोझ में दबकर वो राजा के महल चला गया। महल के सुनहरे गेट, उनके सामने देवराम का थरथराता बदन, उसका डर और उसका बोझ मिलकर एक अजीब दृश्य बन रहे थे। राजा ने शान से हंसी और थोड़ी नकारी की चमक के साथ कहा, कौन हिम्मत करता है मेरी बेटी का रिश्ता मांगने की? पर यही एक पल था जब वजीर ने राजा के कान में फुसफुसाया, महाराज, इसे रोकने का एक सही तरीका है। इसे कोई ऐसा काम करने को कीजिए जो ना किसी ने किया हो, ना किसी ने देखा हो, तभी हम रिश्ता टाल सकते हैं बिना जंग लाए। देवराम घर आकर अर्जुन को सारी बात बता दिया, जिसे सुनकर अर्जुन की आंखों में एक तीखी चमक जली और बोला, तो चलें पिताजी, हम वही काम करेंगे जो किसी ने नहीं देखा। दोनों निकल पड़े, पहाड़ों, नदियों, अंधेरों और तूफानों से गुजरते हुए, जब तक वे एक पुराने, अजीब, जादुई और भयंकर जंगल तक नहीं पहुंचे, जहां दरख्तों के बीच हवा भी ठंडी नहीं लगती थी, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं उतरती थी और जहां किसी के पांव की आहट एक पुरानी कहानी की तरह गूंजती थी। उस जंगल में वे 3 जादूगरों से टकराए, पर वे आम जादूगर नहीं थे। उनके करतब देखकर देवराम का दिल कांप गया और अर्जुन का दिमाग हिल गया। पहला जादूगर गरम गरम पकौड़े तल रहा था और अपने पैर सीधे आग में डालकर खाता जा रहा था, जैसे आग उसका दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हो। दूसरा जादूगर जलेबियां तल रहा था और आग की लालटेन उसके पैरों और हाथों के आसपास नाच रही थी। और तीसरा जादूगर कुछ और ही अलग था, वो गुड़ बना रहा था, पैरों से आग को कंट्रोल कर रहा था और आग उसकी मर्जी का गुलाम लग रही थी। अर्जुन ने देखा कि तीसरा जादूगर सबसे शक्तिशाली लग रहा है और उसने तुरंत उसके पास जाकर कहा, मुझे शागिर्दी दीजिए। जादूगर ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और बोला, 1 साल तक इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। जादू सीखना है तो आग से दोस्ती, हवा से प्यार और अंधेरे से समझौता करना होगा। अर्जुन ने 1 साल तक दिन रात भूख प्यास, दर्द और हिम्मत के साथ अभ्यास किया। आग की चिंगारियों से हाथ जले, हवा के तेज झटकों ने उसके बदन को तोड़ दिया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 1 साली तप का नतीजा यह हुआ कि वो सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि जादू और चालाकों का उस्ताद बन गया। वापस निकलकर जब वो अपने पिताजी के साथ महल की तरफ गया, रास्ते भर उसने अपने जादू से कभी बकरी, कभी कबूतर, कभी भेड़िया और कभी शेरनी का रूप धारण किया। डाकुओं को डराया, रास्ते की मुश्किलें मिटाईं और हर मोड़ पर अपनी जादुई कला दिखाई।
राजा के महल पहुंचकर अर्जुन ने हजारों के बीच वो सब दिखाया जो किसी ने नहीं देखा था। वो हवा में तलवार चलाता, बिना छुए आग को नचाता, जमीन को हिलाता, अपना रूप बदलता और एक ही पल में 3 जगह एक साथ नजर आता। राजा सन्न रह गया और पूछा, ये सब कैसे? अर्जुन ने सिर उठाकर कहा, महाराज, मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया, अब अपना वादा पूरा कीजिए। राजा मजबूर था और अर्जुन का रिश्ता राजकुमारी से तय हो गया। शादी धूमधाम से हुई और सारा राज्य अर्जुन को एक नायक, एक शक्तिशाली योद्धा और एक बड़े होने वाले राजा के रूप में देखने लगा। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि जितनी ऊंची शक्ति होती है उतनी ही बड़ी परीक्षा होती है। राज्य के पार एक दूसरा जादूगर था, काला दिल वाला, अंधेरे का मालिक, जिसे अर्जुन की शक्ति पसंद नहीं आई। उसने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की, लोगों को अपने जाल में बंद कर दिया। अर्जुन ने बिना देरी अपनी तलवार और जादू संभाला, कभी कबूतर बनकर उसके महल में घुसा, कभी शेरनी बनकर उसके रक्षकों को डरा दिया और अंत में अपने असली रूप में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच जादू और तलवार की भयंकर जंग हुई। बिजलियां चमकी, हवा घूमी, आग गरजी, जमीन फटी और दोनों एक दूसरे की शक्तियों को तोड़ने लगे। अर्जुन के अंदर 1 साल की तपस्या, एक लोहार का आशीर्वाद और एक योद्धा का जुनून था, जबकि दूसरा जादूगर अंधेरे और डर का मालिक थी। जंग घंटों तक चली और अंत में अर्जुन ने अपनी हिम्मत और बुद्धि से दूसरे जादूगर की शक्ति तोड़ दी। राज्य को आज़ादी मिली। लोगों ने अर्जुन को नायक नहीं बल्कि देव समान माना। राजकुमारी के साथ अर्जुन ने पूरे राज्य की रक्षा, न्याय और शांति का प्रचार किया। उसने नए योद्धाओं को तलवार और जादू सिखाया, नए कानून बनाए, नए गांव बनवाए और राज्य को समृद्ध और जीवन से भरपूर बनाया। साल दर साल अर्जुन की कहानी देश से देश तक फैलती गई। एक लोहार का बेटा जो योद्धा बना, जादू सीखा, राजा का दामाद बना, फिर राजा बना और अंत में एक ऐसा नायक जिसे डरता नहीं, झुकता नहीं और सच्चाई और हिम्मत के साथ दुनिया को बदल दिया। लोग कहते हैं कि अर्जुन की तलवार की चमक आज भी पहाड़ों में कहीं न कहीं दिखती है और जंगल तक जाने वालों को लगता है कि कोई उनका रास्ता देख रहा है। शायद अर्जुन का ही कोई पुराना जादू या उसकी कहानी का कोई निशान। इस तरह अर्जुन की कहानी एक लोहार की फर्नेस से शुरू होती है और एक इतिहास बनकर खत्म। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि हिम्मत, धैर्य, तपस्या और सच्चाई से कोई भी इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। चाहे दुनिया उसे ना माने, चाहे राजा रोक दे, चाहे जंगल डरा दे, चाहे जादू तोड़ दे, पर जिसके अंदर सच्चा जुनून हो वही अपने राज्य को, अपनी कहानी को और अपने भविष्य को अमृत बना पाता है।